श्री कृष्ण जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राजा राज करता था, कंस। वह अपनी शक्ति और घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसी समय उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को रथ में बैठाकर विदा करने लगा, तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। हे कंस, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तब वसुदेव ने बहुत विनती की और वचन दिया, हे कंस, हम तुम्हें अपने हर बच्चे को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 7 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। मथुरा में शोक और भय का वातावरण छा गया। दिव्य रात्रि का आगमन। फिर वह पावन समय आया, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। उस रात चारों ओर अंधकार था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मथुरा सो रही थी, लेकिन कारागार में कुछ अद्भुत होने वाला था। आधी रात को ठीक 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कारागार प्रकाश से भर गया। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। देवकी और वसुदेव श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, अब समय आ गया है कि अधर्म का नाश हो। इस बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दो। इतना कहकर भगवान शिशु रूप में बदल गए। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सिपाही गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने बालक को अपनी टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना का जल स्वयं मार्ग देने लगा। शेषनाग ने अपने फन से बालक को ढक लिया। यह दृश्य स्वयं देवता भी निहार रहे थे। गोकुल में आनंद। वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। सब गहरी नींद में थे। वसुदेव ने चुपचाप श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया, कन्या को अपनी टोकरी में रखा और वापस मथुरा लौट आए। कारागार में पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। ताले बंद, बेड़ियां बंधी हुई। कंस का घमंड टूटता है। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने फिर संतान को जन्म दिया है। वह दौड़ा दौड़ा कारागार पहुंचा और कन्या को उठाकर जमीन पर पटकने ही वाला था। तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, जिसे मारने आया है वह गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसका अंत अब निश्चित था। गोकुल में बालकृष्ण, उधर गोकुल में आनंद ही आनंद था। नंद बाबा के घर उत्सव मनाया गया। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण बालक नहीं, यही है भगवान श्री कृष्ण, जो आगे चलकर माखन चुराएंगे, गोपियों संग रास रचाएंगे, कंस का वध करेंगे और गीता का ज्ञान देंगे। कथा का संदेश। श्री कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी भक्ति वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।